सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों 10th स्टैंडर्ड वालों। आज खत्म करेंगे फेडरलिज्म, खत्म, लास्ट वीडियो है, ठीक है। बहुत खींच लिया यार, मतलब। और एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि देखो, अब से जो भी वीडियोस आएंगे ना, सारे के सारे वीडियोस सिर्फ हमारे जो नया जो सिलेबस आया है उस सिलेबस से ही स्टिक रह के रहेंगे, राइट। मतलब जो टॉपिक्स आने वाले हैं एग्जाम में, मैं सिर्फ उन्हीं को कवर करूंगा। हाँ, ये ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में नहीं आने वाली हैं, लेकिन उन्हें सीखना जरूरी है, क्योंकि जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनको समझने के लिए इन टॉपिक्स को समझना जरूरी है। तो मैं वो टॉपिक्स भी कवर करूंगा जिनको समझना जरूरी है, ताकि आप एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स समझ सको, ठीक है। तो मतलब ये कि मैं कोई भी वीडियो ऐसी नहीं डालूंगा जिसमें आपको एक्स्ट्रा करना पड़े। सारी वही चीजें आएंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाली हैं 2020 2021 वालों के लिए, बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो आते हैं अपने आज के मुद्दे पर। रूरल लोकल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लिया था हमने देखा था कि हमारे 3 टियर स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट भी कहलाती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन कम्स लोकल गवर्नमेंट, राइट। तो लोकल गवर्नमेंट में भी बच्चों 3 लेयर्स हैं, ठीक है। जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वहां भी 3 लेयर्स हैं। अच्छा, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गांव वगैरह के एरिया में पड़ती है, ठीक है, तो वो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, उससे हम पंचायती राज कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायती राज, ये हिंदी नाम, राइट। इंग्लिश में रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड पंचायती राज, क्लियर है। अच्छा, इस पंचायती राज में जो 3 लेयर्स हैं गवर्नमेंट की, वो मैं बता दूं। एक होता है आपका विलेज लेवल पर, एक होता है आपका ब्लॉक लेवल पर, या कह सकते हो तालुका लेवल पर भी कह सकते हो, और एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। तो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्लियर है। तो वो 3 लेवल्स है हमारी गवर्नमेंट की। कहां पर? लोकल गवर्नमेंट में 3 लेयर्स, और ओवरऑल हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है वहां भी 3 लेयर्स है गवर्नमेंट की, क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं विलेज लेवल की, ठीक है। अच्छा, ये जो एरोस बता रहे हैं ना, ये एरोस का मतलब ये है कि इसके ऊपर ये आता है और इसके ऊपर ये आता है, ठीक है। अच्छा, पहला है अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज हैज अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत बहुत लोगों को पता होगा यार, आप गांव वगैरह विजिट किया होगा आपने, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ सिटीज में भी ना, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, उनके भी जो बाहरी इलाके हैं ना, वो रूरल एरियाज में ही काउंट होते हैं, और वहां ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत नॉर्मली ना किसी एक गांव की हो सकती है, और अगर गांव छोटा है, ठीक है, गांव की पॉपुलेशन कम है, तो एक बहुत मतलब 2-3 गांवों को मिलाकर, या ज्यादा गांवों को, ठीक है, एक से ज्यादा गांव को भी कंबाइन करके सिंगल पंचायत हो सकती है। मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है? एक गांव है, बड़ा गांव है, तो वो गांव का अपना एक सिंगल ग्राम पंचायत होगा। लेकिन अगर छोटे छोटे गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो उन सारे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। तो अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस हैज अ ग्राम पंचायत, ठीक है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत जो होती है, दैट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एंटायर विलेज, उस पूरे गांव की, ठीक है। चाहे अगर एक गांव की ग्राम पंचायत है तो खाली उस गांव की, और अगर कई गांवों को मिलाकर वो ग्राम पंचायत बनी है तो उन सारे गांवों की, ठीक है। उनके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना है, उनकी भलाई का, उनके यहाँ जो भी काम करवाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? ये ग्राम पंचायत ही लेती है। सो दिस इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एंटायर विलेज, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बनाया मैंने? ये बनाया कि इस ग्राम पंचायत के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, किनको मिलाकर ये ग्राम पंचायत बनती है, ठीक है। तो इसमें कौन आता है? वार्ड मेंबर्स आते हैं, वार्ड मेंबर्स को जिनको हम कहते हैं पंच, ठीक है। उसके अलावा हेड जो होते हैं जिनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है, हिंदी में उन्हें हम सरपंच कहते हैं, क्लियर है। जो हमारे सरपंच गांव के जो पंचायत के हेड होते हैं, सरपंच, ठीक है, या प्रेसिडेंट बोलो, दोनों की चीज है। और उनके साथ साथ होते हैं कुछ वार्ड मेंबर्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं पंच। ये वार्ड मेंबर्स क्या होता है ना, जैसे एक बड़ा इलाका है, ठीक है, जैसे बहुत बड़ा गांव छोटा नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली गांव में भी ना सेक्शंस बना दिए जाते हैं, गांव का एक सेक्शन एक सेक्शन एक सेक्शन, ऐसे वार्ड्स बनाए जाते हैं, राइट। तो वो वार्ड के अंदर भी उन वार्ड का एक जिम्मेदार आदमी, राइट, उस वार्ड में से एक आदमी चुना जाता है, उसे हम कहते हैं पंच या वार्ड मेंबर। वैसे दूसरे वार्ड में से एक चुना जाएगा, पंच और वार्ड मेंबर, ठीक है। और सारे लोग मिलकर अपना एक हेड भी चुनते हैं, ठीक है, अपना वार्ड का भी एक हेड चुनते हैं, ठीक है, जिसे हम वार्ड मेंबर कहते हैं, और पूरे गांव का भी हेड चुनते हैं, यानी कि पूरे पंचायत का भी हेड चुनते हैं, जिन्हें हम सरपंच कहते हैं। क्लियर है मेरी बात क्या कह रहा हूं?
ठीक है, गांव को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उन छोटे छोटे हिस्सों को हम कहेंगे वार्ड्स, ठीक है, और उन वार्ड में एक हेड चुना जाएगा, दूसरे वार्ड में एक हेड चुना जाएगा, तो वो वार्ड के हेड कहलाएंगे जिन्हें हम पंच कहते हैं या वार्ड मेंबर्स कहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम ओवरऑल गांव का भी एक हेड चुनते हैं जिसे हम सरपंच कहते हैं। क्लियर है इतना? ये हो गई हमारी विलेज पंचायत की बात। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो विलेज पंचायत है, हमारी ग्राम पंचायत है, इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, ये सारा कामकाज जो होता है ना पंचायत का, ये ग्राम सभा की सुपरविजन में होता है, ठीक है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा बनती है किससे? ऑल द वोटर्स आर द मेंबर्स, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, जिस एरिया की ग्राम पंचायत है, उस एरिया में जितने भी वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है, जिनको मतलब एनरोलमेंट हुआ है जिनका वोटर लिस्ट में, उस इलाके से, ठीक है, उस गांव के जितने भी वोटर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे लोग इस ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, ठीक है। इस ग्राम सभा की देखरेख में ग्राम पंचायत काम करती है, भले डिसीजन मेकिंग बॉडी है लेकिन इसकी देखरेख में ये काम करती है, बराबर है। अच्छा, ग्राम सभा को ना मतलब ऐसे रूल्स हैं कि कम से कम साल में 2 या 3 बार, ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर, 2 या 3 बार एक साल में इनको मीटिंग करनी होती है आपस में, जिस मीटिंग में ये लोग डिसाइड करते हैं कि मतलब गांव में किस जगह पर कितना खर्चा करना है, मतलब क्या करवाना है, मतलब गड्ढे खुदवाने हैं, तालाब बनवाना है, कैनाल मंगवानी है, रोड्स बनवाने हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, जो भी है, कितना खर्चा क्या होगा, वो सारे खर्चे डिसाइड किए जाते हैं इस मीटिंग में, ठीक है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है कि ग्राम पंचायत ने जो काम किया है, ठीक है, वो किस तरह से किया है, सही किया है, गलत किया है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, जो भी है वो सारी चीजें भी डिस्कस होती हैं जब ये मीटिंग होती है। किसकी मीटिंग? ग्राम सभा की मीटिंग। और ग्राम सभा के मेंबर्स कौन है? सारे वोटर्स, ठीक है, उस गांव के सारे मेंबर्स उस ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। इस ग्राम सभा के सुपरविजन में आपकी ग्राम पंचायत काम करती है, जो कि मेन डिसीजन लेने वाली बॉडी है, ठीक है, डिसीजन यही लेती है पर इनके अंडर में, ठीक है, मतलब अंडर नहीं कह सकते हम, इनकी देखरेख में, ठीक है, कि मतलब ये लोग इस पे नजर रखते हैं, ठीक है, डिसीजन तो इनको ही लेना है। ओके, और इसके मेंबर्स हमने डिस्कस कर लिए, राइट। अब ये ग्राम पंचायत की बात हो गई, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे गांव होंगे किसी इलाके में, ठीक है, एक बड़ा इलाका है उसमें बहुत सारे गांव होंगे, तो इन सारे गांव को ना एक साथ कंबाइन करके बनाया जाता है, क्या? ब्लॉक समिति, या देखो पंचायत समिति कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, मंडल कहते हैं, तीनों नाम दिया जाता है, ठीक है। पंचायत समिति, कहीं पर पंचायत समिति नाम दिया गया होगा, कहीं पर उसे ब्लॉक कहा जाता है, वैसे ये ब्लॉक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, कहीं पर उसको मंडल कहा जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं, बट तीनों का मीनिंग सेम है, राइट। पंचायत समिति, ब्लॉक एंड मंडल, ये तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? अच्छा, तो ये कुछ ग्राम पंचायत को कंबाइन करके, ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि गांव के ऊपर आता है कौन? ब्लॉक, ठीक है, तो बहुत सारे गांव को कंबाइन करके बनाया जाता है क्या? ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, तो वहां जो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम क्या कहते हैं? पंचायत समिति या ब्लॉक कहते हैं या मंडल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मेंबर्स हैं, द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया, ठीक है। तो जितने भी गांव थे इसके अंडर में, इस ब्लॉक के इलाके में जितने भी गांव आते हैं, उन गांव के जो पंचायत के मेंबर्स हैं, ठीक है, उन गांव में जो पंचायत के मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स ब्लॉक के मेंबर्स को चुनते हैं, ठीक है। ये लोग वोटिंग करते हैं, ये लोग चुनते हैं कि ये भाई साहब हमारे पंचायत समिति के या ब्लॉक के या मंडल के, जो भी बोलो, इसके मेंबर्स होंगे। ये लोग कौन लोग? पंचायत के मेंबर्स। कौन से पंचायत के मेंबर्स? जिन गांवों से मिलकर ये ब्लॉक बना है, ठीक है, जिन गांवों ने मिलकर ये ब्लॉक बनाया है, उन गांव के जो लोग हैं वो लोग इनको चुनते हैं। गांव के लोग मतलब गांव के जो पंचायत के लोग हैं, ठीक है। ओके, ये हो गई बात इसकी। अच्छा, अब ये तो ब्लॉक्स हो गए, गांवों को कंबाइन करके ब्लॉक्स बनाया गया, और ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे एक बड़े से डिस्ट्रिक्ट में, एक बड़ा जिला है उसके अंदर बहुत से ऐसे ब्लॉक्स होंगे और उन ब्लॉक्स में बहुत सारे गांव होंगे, ठीक है। तो जब हम सारे ब्लॉक्स को या सारी पंचायत समिति बोले, सारे मंडल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारा डिस्ट्रिक्ट या जिला पंचायत। क्लियर है? तो ऑल पंचायत समितिज टुगेदर कंस्टिट्यूट जिला पंचायत, बराबर है। तो मतलब इनसे ऊपर ये, इनसे ऊपर ये, ठीक है। अच्छा, तो जिला पंचायत समझ में आ गया आपको? अच्छा, इसमें जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें सारे के सारे मेंबर्स वोटिंग से इलेक्ट हुए नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, अब बोलोगे तो वो इनडायरेक्टली तो देखोगे तो आपने ही चुना है, पर सभी डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ मेंबर्स लेकिन, ठीक है, ज्यादातर मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, उनको वोटिंग करके चुना हुआ जाता है, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्ट वोटिंग से सिलेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोकसभा का कोई एमपी होगा, ठीक है,
लोकसभा के एमपीज होते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का मेंबर, ठीक है। साथ ही साथ कुछ एमएलएस, ठीक है, उस जिला में जितने भी एमएलएस आएंगे, उस जिला में जितने भी लोकसभा के एमपीज, ठीक है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा एमपीज, साथ ही साथ कुछ एमएलएस और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ ऑफिसर्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ हाई मतलब ऊंची पोस्ट के कुछ ऑफिसर्स, एमएलएस और एमपीज, किस कहां के, उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, जिस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ठीक है, जिस जिले का पंचायत, जैसे आपका कोई जिला है तो उस जिला की जो पंचायत है उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे जो इलेक्टेड होंगे और कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो आपके लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के एमपी होंगे, एमएलएज होंगे आपके यहाँ के, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होंगे। क्लियर है? अच्छा, जिला परिषद चेयरमैन, ठीक है, जिला परिषद चेयरपर्सन बोलो, चेयरमैन बोलो, वैसे चेयरपर्सन इसलिए क्योंकि भाई मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं ना। तो जिला परिषद चेयरपर्सन इज द हेड, मतलब जिला परिषद का हेड कौन है, जिला परिषद चेयरपर्सन, ठीक है, वहां का चेयरपर्सन वहां का हेड होता है जिला परिषद का, बराबर है? क्लियर है? तो विलेज पंचायत, ठीक है, कई विलेजेस मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, कई ब्लॉक्स मिलकर एक जिला पंचायत बनाते हैं। क्लियर है? विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आते हैं अपन, ये तो गांवों की बात हो गई, ठीक है, शहरों में भी लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो शहर दो तरह के होते हैं, बड़े शहर, छोटे शहर, ठीक है, छोटे शहरों को हम टाउन्स कहते हैं, ठीक है, बड़ी सिटीज मतलब मेट्रो सिटीज बोलो, बिग सिटीज बोलो, ठीक है। तो यहां लोकल गवर्नमेंट किसकी किसकी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है म्युनिसिपैलिटी, जो कि टाउन्स में देखने को मिलती है, और बड़े सिटीज में जो हमको गवर्निंग बॉडी देखने को मिलती है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर है? ये गांवों की बात हो गई। शहरों में दो तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी कहां देखने को मिलेगी आपको, टाउन्स में, ठीक है, छोटे शहरों में। बड़े शहरों में इसी का नाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसा समझ लो ना, बड़े शहरों में जो इस तरह की संस्था, उसका नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर है? ओके। इनमें जो मेंबर्स होते हैं, इनके जो भी मेंबर्स हैं, म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स बोलो चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोलो, इन दोनों के मेंबर्स थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इनको वोटिंग से डायरेक्टली सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें वो एमपी एमएलए ऐसे नहीं जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। यहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनको वोटिंग से सिलेक्ट किया जाता है, बराबर है। इसके हेड को म्युनिसिपल चेयरपर्सन कहा जाता है। किसके हेड को? म्युनिसिपैलिटी के हेड को क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को कहा जाता है मेयर, ठीक है। ये आपने बहुत बार सुना होगा मेयर वाला, ठीक है, क्योंकि ज्यादा भाई बड़े शहर के ही लोग फेमस होते हैं, है ना, और टीवी सीरियल पिक्चरों में भी यही सब दिखाया जाता है, ये वहां का मेयर है, वहां का मेयर है, बराबर है। क्लियर है इतना? तो सारी चीजें क्लियर है। हमने क्या पढ़ा आज? लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में हमने रूरल का पढ़ लिया, अर्बन का पढ़ा। रूरल में क्या है हमारे, रूरल में जो लोकल गवर्नमेंट होती है हम पंचायती राज कहते हैं, ठीक है। गांव में होता है यानी कि ग्राम पंचायत, ठीक है। कई ग्राम पंचायत कंबाइन होकर बनाती हैं ब्लॉक पंचायत, या ब्लॉक या पंचायत समिति जो बोलो, ठीक है। और ये कई पंचायत समिति मिलकर क्या बनाती हैं? जिला पंचायत, बराबर है। इसमें मेंबर्स कौन कौन है भाई? इसमें मेंबर्स डायरेक्टली सिलेक्ट किए जाते हैं, वोटिंग से इलेक्टेड होते हैं। छोटे छोटे वार्ड्स बनाए जाते हैं गांव के, तो छोटे छोटे वार्ड में जो चुने जाते हैं वो वार्ड मेंबर्स कहला जाते हैं, ठीक है। और सबको मिलाकर एक, मतलब सारे वोटर्स एक अपना हेड भी चुनते हैं जिसे हम सरपंच कहते हैं, ठीक है। ये किसके सुपरविजन में काम करती है भाई? ग्राम सभा के सुपरविजन में। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन हैं? सारे वोटर्स उस पर्टिकुलर गांव के, ठीक है, गांव या फिर ग्रुप ऑफ गांव जो भी हो, ठीक है। और इनकी मीटिंग होनी चाहिए 2 बार, जिसमें ये लोग बजट और पंचायत का जो परफॉर्मेंस है उस सब की रिव्यू करते हैं। ये अच्छा, ये इसमें क्या है ना, देखो ये एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं आपको कि कई जगहों पर ऐसा होता है ना कि स्ट्रक्चर उड़ा दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये ब्लॉक लेवल ना कई जगहों पर होता भी नहीं है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे इलाके होते हैं, जो छोटे छोटे स्टेट्स है ना, ठीक है, उन छोटे छोटे स्टेट्स को ऐसी परमिशन है कि वहां की गवर्नमेंट्स को परमिशन है कि आप ये सेक्शन, ये वाला स्ट्रक्चर उड़ा सकते हो। मतलब एक विलेज पंचायत होगी यानी ग्राम पंचायत होगी, उसके बाद सीधा डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगी, बीच का ये स्ट्रक्चर उड़ भी जाता है कई जगहों पर, कई कई स्टेट्स में ऐसा है, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ में हमको ये भी देखने को मिलता है। अच्छा, ये क्या है? तो अभी मैंने बता दिया। इसके मेंबर्स कौन हैं? सारे इलेक्ट होते हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं? पंचायत के मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जितने गांव आते हैं उन गांवों के जो पंचायत के मेंबर्स हैं वो इनको चुनते हैं, ठीक है। ये सारे कंबाइन होकर बनाते हैं जिला पंचायत, ठीक है। जिला पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उसमें ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वोटिंग से सिलेक्ट होते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बिना वोटिंग के भी सिलेक्ट होते हैं, जैसे कि एमपी होगा लोकसभा का उस एरिया का, एमएलएज होंगे कुछ, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है। हेड देख लिया हमने।
शहरों में म्यूनसिपालिटी होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनसिपालिटी टाउन्स में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी सिटीज़ में, हेड हो गए, ये हो गया। अच्छा, और ये इनमें जितने मेंबर्स होते हैं सारे के सारे मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का ये टॉपिक आपकी खोपड़ी में बैठ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा, ठीक है, बहुतों को तो याद हो गया होगा, इतना बार कई बार रिपीट कर दिया यार, ठीक है। तो ये चीजें ना बच्चों क्या होता है ना, ये चीजें ऐसी हैं भूलने वाली चीजें, ठीक है, बहुत लोग इन चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको एक अलग से इसका वीडियो बनाया जाए, वरना मैं पिछले वीडियो में इसको कंबाइन कर सकता था, ठीक है। चलो ठीक है, बातें हो गई, चले ठीक है, चलो बाय।